पूरे 50 दिन, जी हाँ, पूरे 50 दिन बाद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। तमाम दलीलों और बहस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से अपने घर जाने और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, यानी कुल मिलाकर 22 दिन बाद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है और जिस तरह से केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई, वो भी अपने आप में दिलचस्प। आइए आपको दिखाते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई शुरू कर दी और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश कर दी। अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सिंह भी कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ये पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सिंह भी कहते हैं कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो बयान दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच हुई। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। सिंघवी ने कोर्ट के सामने सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या ईडी ने दोषी मुख्यमंत्री को फ्री घूमने के लिए छोड़ रखा था। इसके बाद सिंघवी बोलते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद की गई। इस मामले में कोई नया मटेरियल नहीं। जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई वो जुलाई 2023 को हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुन रहे ईडी के वकील की बारी आती है और वो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं। ईडी के वकील कहते हैं कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण और आम जनता से ज्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि उसे किसी आम जनता से अलग ट्रीट किया जाए और ना ही वो आम जनता से ज्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है। इसके बाद ईडी के वकील दलील देते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानून। ईडी की तरफ से कहा जाता है कि अगर केजरीवाल को कैंपेन के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई तो दूसरे लोगों के लिए भी ये नजीर बनेगी। फिर ईडी के वकील कहते हैं पीएमएलए के तहत कई राजनीतिक शख्स जेल में बंद हैं। साथ ही कई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी जेल में बंद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ऐसे में ऐसा कोई कारण नहीं है कि मौजूदा मामले को अलग तरह से ट्रीट किया जाए। ईडी के वकील एक और दलील रखते हैं, अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये नियम के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि कोई भी पेशा या बिजनेस भी अहम है। कोई किसान की खेती या छोटे व्यापारी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजनीतिक पार्टी का चुनाव प्रचार।